तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मर्द ही नहीं मिला। वो बेचारा फारूक इस वक्त लाजपत नगर में आया हुआ है। तुम इस अय्यास आदमी के चक्कर में फारूक को ही नहीं बल्कि सबको धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब मुझे मेरे गहने दे दो। मेरी माँ आई हुई हैं, लेकर मैं हमेशा के लिए बुलंदशहर चली जाऊँगी। जब मेरी बहन खुशबू ने सुना कि माँ फारूक के साथ दिल्ली आई हुई है तो काफ़ी हैरान हुई और बोली, तुम्हें माँ को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी सबा? मैं बोली, मैंने तो केवल फारूक को बुलाया था ताकि वो अपनी मंगेतर की अय्यासियों से वाकिफ़ हो सके, लेकिन वो बेवकूफ़ अम्मी को भी साथ लेकर आ गया। खुशबू ने कहा, फारूक मेरा मंगेतर था, लेकिन अब मैं दिल्ली आई तो उसने शादी कर ली। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। खुशबू ने कहा, जो तुम्हारे सामने औरत खड़ी है ना, जिसको तुम आमिर की दूसरी बीवी बता रही हो, दरअसल यह फारूक की बीवी है। और खुशबू के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने हलीमा का रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा गटक लिया। तभी हलीमा बेगम ने आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो बोली, मैं भी आमिर की बीवी नहीं बल्कि आमिर के बड़े भाई आसिफ की बीवी हूँ, जो यूक्रेन में रहते हैं और कभी कभार ही दिल्ली आते हैं। मैं भी अपने बच्चों के साथ यहीं रहती थी, लेकिन यूक्रेन चल रही लड़ाई की वजह से पिछले 2 साल से यहीं आई हूँ। मेरे दिमाग में तो मेरी बहन खुशबू की बातें गूंज रही थी। मैंने खुशबू से पूछा, अगर नरगिस फारूक की बीवी है तो फिर पिछले 3 सालों से वो यहाँ आमिर के घर क्या कर रही है? यह मेरा सवाल सुनकर नरगिस मेरे सामने आ गई और बोली, 4 साल पहले मेरी फारूक से शादी हुई थी और जल्दी ही मुझे मालूम चल गया कि फारूक और उसके घर वालों ने दहेज की लालच में भी मुझसे शादी की। शादी के 1 साल बाद से ही मैं फारूक के घर में मेरी औकात गुलामों जैसी रह